वेलकम बैक नाजरीन, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाजरीन, माएँ दुआओं से कहाँ ठीक होती हैं। मोटरसाइकिल का पंचर लगवाते हुए मैं फ़ैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस नहीं जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए थे ये भी गुजर ही लूँ तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊँगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने 15 से 16 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जो पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा। जब पंचर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया। इसने 100 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जूं ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपये दे देंगे। मैंने एक अचतई सी निगाह से इस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमट भरा हुआ जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपये निकाल कर इसके हाथ पर रखे। वो शुक्रिया अदा करके चला जाने लगा तो जाने ना जाने मेरे दिल के ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो भाई, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? इसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपये भी इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाई जान, मेरा घर मंडाली शरीफ में 2 से 3 घंटे में पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं और ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी तो सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दुआओं से कहाँ से ठीक होती हैं। बाबूजी, मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में इसकी बस भी आ गई और वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए ज़ोर से बोला, गुल्लू गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 800 रुपये मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट की रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ देर सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपये में साहिवाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतजार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। जब साहिवाल स्टेशन पर उतरा, फाटक से अपने गाँव की वैन पर सवार हुआ तो आखिर बचे हुए 100 रुपये किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़े बांध नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर इन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरे हुए दौड़कर इनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया इसने मुझे 800 रुपये वापस क्यों किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालिदैन का कोई नेमर बदल नहीं। अगर आप इन्हें कुछ ला कर नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक्त ज़रूर दें जिनसे इन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए इंतहाई अहम है। माएँ दुआओं से कहाँ ठीक होती हैं, क्योंकि माँ बाप को आपके पैसों की भेजी दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी एक और अच्छी वीडियो के साथ जल्द आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।